और रात भर पेलता रहा। मैं चीखती रही क्योंकि मेरी गुफा फट रहा और पानी निकल रहा। मेरा नाम आरती है और मैं कानपुर के बीचों बीच चहल पहल भरी सड़कों और जीवन के नियंत्रण हलचल के बीच रहती थी। मैं सिर्फ 18 साल की थी, एक छात्रा जिसके सपने आसमान जितने बड़े थे, फिर भी वह अपने शहर की परंपराओं और लय में गहराई से समाई हुई थी। मैं अपने परिवार के साथ गंगा के किनारे एक साधारण घर में रहती थी, जहां धूप बत्ती की खुशबू, मंदिर की घंटियों की दूर से आती आवाज़ और पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट के साथ घुल मिल जाती थी। इतिहास और आधुनिकता के मिश्रण वाले कानपुर में एक ऐसा आकर्षण था जो अक्सर आपको अपने पैरों से हिला देता है, लेकिन मेरे लिए यह बस घर था। मैं एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी और एक होनहार छात्रा थी जो अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जानी जाती थी। मेरे पिता एक बैंकर के रूप में काम करते थे, जबकि मेरी माँ एक छोटी सी दर्जी की दुकान चलाती थी। अपने परिवार की साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद मैं अपने लिए एक भविष्य बनाने की ठानी। मैं अपनी पढ़ाई में अव्वल थी, लेकिन उसका सच्चा प्यार साहित्य था। कविता, उपन्यास, रूमी, मिर्जा गालिब और टैगोर के खूबसूरत शब्द उसके दिल में समा गया। वे अक्सर खुद को किताबों में खोई पाती थी, कानपुर की शोरगुल भरी गलियों से दूर दुनिया में भागती हुई। एक दिन ऐसा था जब मैं गंगा किनारे बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उसका नाम प्रोफेसर रवि मल्होत्रा था। वह 60 के दशक के आखिर में था। उसके बाल अब काली मिर्च से ज़्यादा नमक जैसे हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जवानी की चमक थी। रवि दशकों के पास के एक कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे, जो न केवल अपने विशाल ज्ञान के लिए बल्कि मानवीय भावनाओं की गहरी समझ के लिए भी जाने जाते थे। और वह पहले मुलाकात में हमको निहारते रहे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वह कितने वर्षों से प्यासे हैं और मैं उनके लिए पानी हूँ जो पीकर हम दोनों का प्यास बुझने वाला था। वह कई सालों से विधुर थे, उनका दिल जख्मी था, लेकिन उन्होंने कभी दुनिया से खुद को अलग नहीं किया। रवि अक्सर अपने शिक्षण जीवन के तनावों से दूर शांति पाने के लिए गंगा के किनारे जाया करते थे। इन्हीं में से एक अकेले सैर के दौरान उन्होंने पहली बार आरती को देखा, जो एक पेड़ के नीचे अकेले बैठी थी और उसके हाथों में एक किताब थी। मेरे बारे में कुछ ऐसा था। मेरी शांत उपस्थिति, जिस तरह से वह खुद को शब्दों की दुनिया में डुबो लेती, और मेरी गोरे बदन, मासूम सा चेहरा और मैं जवानी में कदम रखी थी, जिसने उसे उसकी ओर आकर्षित किया। उत्सुकता से रवि एक दिन उसके पास गया और मुझे प्यार भरा निगाहों से देखते रहा, थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन उत्सुकता से। बाधा डालने के लिए मुझे माफ़ करें, उन्होंने शुरू किया, लेकिन मैं यह देखे बिना नहीं रह सका कि आप गालिब की रचना पढ़ रहे हैं। आज के समय में ऐसे युवा दिमाग मिलना दुर्लभ है जो ऐसी कविता की सराहना करते हैं। मैं आश्चर्य से ऊपर देखा, लेकिन प्रसन्न भी। आप गालिब को जानते हैं? उनसे पूछा। उसकी आवाज़ नरम लेकिन उत्सुक थी। रवि मुस्कुराया। उसके चेहरे की रेखाएं गहरी होती गई। मैंने कई साल कवियों और दार्शनिकों की रचनाओं में डूबे हुए बिताए हैं। गालिब विशेष रूप से दिल को बोलने का एक तरीका रखते हैं। मैं भी जवाब में मुस्कुराया और प्यार भरा निगाहों से देखा और एक अप्रत्याशित जुड़ाव महसूस करते हुए मुझे उनके शब्द बहुत जीवंत लगते हैं, उसने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। वे दर्द, प्यार और सुंदरता सब एक साथ बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि प्यार कुछ ऐसा है जो हम पाते हैं, या कुछ ऐसा जो हम
बनाते हैं। रवि रुक गया और मुझे अपने बाहों में लगा लिया और मेरे बदन को चूमने लगा, जिससे मेरी होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। आह प्यार, शायद यह दोनों है। हमें प्यार तब मिलता है जब हम इसकी कम से कम उम्मीद करते हैं और हम इसे समझ और एक स्त्री और पुरुष का होता है। और हम कभी कभी वे नदी के किनारे सहित और दर्शन पर चर्चा करते हैं, कभी कभी वे जीवन भर के अनुभवों से प्राप्त गहन ज्ञान के बारे में बात करते हैं। रवि अतीत की अपनी उद्योग और परिवर्तन से गुलजार था। मैं उसके हर शब्द में मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से उम्र के अंतर के बावजूद हमारे बीच एक गहरा रिश्ता पनपा। हम एक शांत समझ साझा करते। रवि ने मेरे अंदर युवावस्था की जिज्ञासा और आशा देखी, जबकि मैं रवि, लेकिन जितना वे साथ बिताए समय को संजोते थे उतना ही एक निर्वाधक तनाव, और लोग उसे एक बड़े आदमी के साथ बैठे देखकर भौंवे चढ़ा लेते थे। अफवाहें फैलने लगी, अनुचित संबंध की फुसफुसाहटें, हालांकि कभी भी कुछ भी सम्मान की सीमाओं को पार नहीं करता था। एक दोपहर जब वे नदी के किनारे बैठे थे, मैं आखिरकार वह सवाल बोला जो प्रोफेसर, उसने झिझकते हुए कहा, क्या आप कभी सोचते हैं दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, हमारी दोस्ती के बारे में? मेरा मतलब है आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। रवि ने उसकी आंखों में कोमलता और दुख के मिश्रण के साथ देखा। आरती, दुनिया हमेशा अपने फैसले लेती रहेगी। लोग अक्सर उस चीज़ से डरते हैं जिससे वे नहीं समझते। लेकिन प्यार, सच्चा प्यार, उम्र या समाज की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। यह कुछ ऐसा है जो उन लोगों के दिलों में रहता है जो इसे अपनाने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। मैं नीचे देखा। उसकी उंगलियां उसके हाथ में पकड़ी हुई किताब के किनारे को छू रही थी और मेरी सांसें तेज होने लगी। लेकिन क्या होगा अगर दुनिया सही है? क्या होगा अगर यह होना ही नहीं है? रवि की आवाज़ नरम हो गई, कोमल विश्वास से भरी हुई। दुनिया शायद कभी ना समझे आरती, लेकिन इससे वह कम नहीं होता जो हम साझा करते हैं। हम दूसरों की उपेक्षाओं में परिभाषित नहीं होते। जो मायने रखता है वह यह है कि हमने कुछ दुर्लभ पाया है। उनका संबंध बढ़ता रहा और हमारे शरीर और आत्मा का मिलन हुआ। भले ही वे दोनों जानते थे कि इसे कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आरती के माता पिता रवि के साथ उसके गहरे संबंध के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा करना चुना। अपने समाज में अनकहे तनावों का सामना करने से बहुत डरते थे। रवि के लिए अपने प्यार और अपने परिवार और दुनिया के दबाव के बीच फंसी में टूट गई, क्योंकि मैं उसको सब कुछ दे चुकी थी। इस आंतरिक संघर्ष के दौरान ही मुझे कुछ गहरा एहसास हुआ। प्यार अपने सभी रूपों में अधिकार या सामाजिक स्वीकृति के बारे में नहीं था। यह साझा क्षणों की सुंदरता के बारे में था। आत्माओं का मिलना और उम्र, स्थिति या समय द्वारा निर्धारित सीमाओं से परे जुड़ना। मैं रवि से बहुत कुछ सीखा था, न केवल साहित्य और इतिहास के बारे में, बल्कि प्यार, रिश्ता और जीवन के बारे में भी। अंत में मेरी और रवि की कहानी एक ऐसा प्यार था जिसे कभी परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं थी। यह एक ऐसा प्यार था जो दुनिया के लेबल में नहीं, बल्कि समझ और जुड़ाव के शुद्ध क्षणों में मौजूद था, जो बाकी सबसे परे था।